माया। इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है, सोचा गया है, समझा गया है। एक मत ये आता है कि माया मिथ्या है, जगत मिथ्या है। परंतु वहीं पर ही एक और मत आता है जो बहुत ही प्रबल है। वो ये कहता है कि माया और मिथ्या में अंतर है। माया जो है ये स्वयं परब्रह्म की रचना है और इसी कारण ये मिथ्या नहीं हो सकती है। ये जो माया है यही आपकी कर्म भूमि है। ये जो धरती है यही आपका कार्यक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। और इसी कारण माया में रहते हुए अपने कर्तव्यों का जब आप निर्वाहन करते हैं निष्काम भाव से, तभी आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तभी आप भगवान के, अपने इष्ट देव के उस मंडल में प्रवेश कर सकते हैं। यही गीता का सार भी है। और इसमें एक सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो स्वयं राजा जनक का है। ये राज ऋषि कहलाए जाते थे। स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य को भी गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा था। एक राजा के शरीर में प्रवेश करके गृहस्थ आश्रम की सभी कठिनाइयों को, सभी प्रकार के रसों का पान उन्हें करना पड़ा था उस परम सत्य को समझने के लिए। अब जब हम बात करते हैं कर्तव्यों की, तब कर्तव्य आपका अपने परिवार के प्रति होता है, समाज के प्रति होता है, राष्ट्र के प्रति होता है। और इसी कारण यदि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए धन अर्जित करना हो, शक्ति अर्जित करनी हो, युद्ध करना हो, वो भी आपको करना चाहिए। ये सभी निष्काम भाव से करना चाहिए। ये सब आप सरलता के साथ कर सकें, साथ ही साथ भगवान की ओर आपका झुकाव रहे। इसी कारण तंत्र हमारे जीवन में आता है। तंत्र एक ओर आपको भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो मन है, उसे प्रबल बनाता है। वहीं पर ही वो आपके गृहस्थ जीवन, आपके सांसारिक जीवन को भी सरल बनाता है अपनी शक्ति के साथ। यहीं पर ही मंत्र आते हैं, यहीं पर ही यंत्र भी आते हैं। और जब हम बात करें तंत्र की, तब तंत्र में महाविद्याओं का एक अलग उच्चतम स्थान है। महाविद्याओं में यूं तो सभी महाविद्याएं एक ही हैं, सारा रूप से ये सभी एक ही हैं। आपको एक ही स्थान तक, एक ही लक्ष्य तक ये पहुंचाती है। परंतु इन सभी का मार्ग अलग अलग है। और चूंकि ये मूल रूप से शुद्ध शक्ति है, इसका आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, इन सब का मार्ग अलग अलग है। ये सभी आपके जीवन में एक विशेष प्रभाव डालती हैं। और इसी कारण कुछ महाविद्याएं हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। इस कारण से नहीं कि ये शक्तियां जो हैं, ये महाविद्याएं जो हैं, ये आपको धर्म, अर्थ, काम इत्यादि ये आपको प्रदान नहीं कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात को समझना होगा और एक रहस्य भी है। कोई भी देवता, आपके कोई भी इष्ट देव हो, इन सभी में इतनी शक्ति होती है कि ये आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि इनके लिए आपकी जो इच्छाएं हैं ये नगण्य सी हो जाती हैं। तो वो आपके कुल देवी हों, कुल देवता हों, वो क्षेत्रपाल हों, ये सभी, इन सभी में बहुत क्षमता है। अब जब हम बात करते हैं महाविद्याओं की, तो काली जो है इनका अपना एक नेचर है। काली आपके जीवन पर एक अलग विशेष प्रभाव डालेंगी। अब वो ग्रह से जीवन में आपके ऊपर एक अलग प्रकार से उसका फल मिलेगा। इन सभी बातों को देखते हुए ललिता त्रिपुरा सुंदरी, भगवती षोडशी राजराजेश्वरी, ये एक ऐसी विद्या है जो आपको शनैः शनैः, धीरे धीरे प्रकृति के, संसार के, ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के साथ में, सभी रहस्यों को आपके लिए खोलते हुए आपको सांसारिक सुख भी प्राप्त कराती है। ये जो विद्या है, इसके जो मंत्र है,
इसका जो स्तोत्र है, ये सभी अति सुंदर हैं। और यहीं पर ही बात आती है पंचदशी मंत्र की। ये जो पंचदशी मंत्र है, ये बहुत ही सुंदर सा बीज मंत्रों का, अक्षरों का समूह है, जिसमें हर एक अक्षर का अपना एक अर्थ है। और यदि वो अक्षर, वो बीज पुनः आ रहा हो, फिर से वो आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ पर उस स्थान पर उसका अर्थ बदल जाता है। वैसे यदि आप इसे किताब में पढ़ेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे, तभी एक ही प्रवाह में आपको दिखेंगे, परंतु ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक है वाग्भव कूट, एक है कामराज कूट और एक है शक्ति कूट। अब वाग्भव कूट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। यदि आपकी इच्छा है उसके बारे में समझने की, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको इस वाले वीडियो के अंत में भी दिख जाएगा। आज का हमारा जो विषय है वो है कामराज कूट, और इसी कारण मैंने जो जितनी भी बात करी थी इससे पहले, वो इसी से जुड़ी हुई है। जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, कामराज है, अर्थात आपके सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए है। ये जो कूट है, ये जो भाग है, ये आरंभ होता है ह से। ये पूर्ण रूप से है ह स क ह ल ह्रीम। तो जो ह है ये आता है हन धातु से। हन, हन का अर्थ होता है नाश, क्षरण। जैसे शब्द आता है हंता या फिर हंत, अरिहंत, दुष्टों का अंत, नाश। तो जो हन धातु से ह आया है, ये आपके जीवन की सभी बाधाओं को हटाते हुए आया है, हटाने के लिए आया है। फिर आता है स। स जो है ये आता है सीयंते धातु से। सीयंते, सीयंते का अर्थ है रस का पान, आनंद। किस प्रकार का आनंद? जैसे किसी राजा को अपने जितने भी उसका जो राज्य होता है, उसका जो एक ऐश्वर्य होता है, धन होता है, लक्ष्मी होती है, इन सभी का जिस प्रकार से एक राजा आनंद लेता है, रस लेता है, ये जो स है ये उसी को दर्शाता है। ह स। फिर आता है क। वाग्भव कूट में भी ये क आता है, परंतु वो जो क था वो बना था कंग धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। यहां पर जो क आता है ये बना है काम धातु से। ये जो धातु है, इसी से हम इसका अर्थ भी समझ सकते हैं। ये बात करता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको जो वस्तुएं चाहिए होती हैं। और यहाँ पर ये विशेषकर एक प्रकार की आपकी इच्छा की बात करता है जो जुड़ा है भोग के साथ, संभोग के साथ, सेक्स के साथ। क्योंकि यहीं से आपका भी विस्तार होता है, यहीं से प्रजनन होता है, यहीं से सृष्टि भी आती है। आप यहीं पर ही ब्रह्म बन जाते हैं, क्योंकि आप एक और रचना करते हैं। तो अब हम देखेंगे ह स क। ये बात करता है बाधाओं को हटाने की, रस के पान की। कौन सा? उन वस्तुओं का रस जहां पर आपकी स्वयं की इच्छा है। फिर आता है ह स क ह। ह फिर से आया है, परंतु इसका अर्थ यहां पर अलग है। ह जो आया है ये आता है हंग धातु से। हंग, हंग का अर्थ है प्राप्ति। ये सभी जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति। ये जो रस है, इन वस्तुओं से जो आपको रसपान होगा उसकी प्राप्ति। ह स क ह। अब यहां पर फिर से आता है लहरीम। लहरीम का पुनः जो अर्थ आता है वो लहरी आता है। वाग्भव कूट में भी लहरी आता है। वहां पर लहरी का जो अर्थ है वो होता है परोक्ष, जो दिखाई नहीं देता है। यहां पर लहरी का अर्थ आता है अबंडेंस, विपुलता, विपुल, बहुतायत,
तो अर्थ क्या हुआ? ह स क ह ल ह्रीम, इन सभी का जो अर्थ है वो यही है कि बाधाओं को हटाते हुए जो वस्तुएं हैं जिसका आप रसपान करेंगे वो आपको प्राप्त हो, वो भी बहुतायत रूप में, विपुलता के साथ। अब ये जो लहरीम आता है इसमें ई की मात्रा भी आती है। ई जो है इसका अर्थ होता है प्रकृति, वही है जो वाग्भवकूट में था, प्रकृति और विस्तार। यानी जो आपको प्राप्त करना है, वो जो इच्छाएं हैं, वो जो वस्तुएं हैं जिससे कि आप रसपान कर पाएंगे, आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे, वो आपको प्राप्त हो, प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो और उसका विस्तार भी हो। आप समझ सकते हैं कि ये कितने लेवल्स पर आता है, कितने स्तरों पर आता है, जहां पर ये आपको काम और अर्थ इन दोनों की प्राप्ति कराता है। अब यहां पर एक बहुत रहस्य की बात आती है। जो वाग्भवकूट है वो गायत्री छंद का सार है। किस प्रकार से? वाग्भवकूट आता है वाक से, जो वाणी है, जहां से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये वेदों का ज्ञान है, क्योंकि वेद जो है उनका उच्चारण किया जाता था पहले। तो ये उस वेदों के ज्ञान का विस्तार है, यह आपके भीतर वेदों के ज्ञान का विस्तार है। और इसी कारण इसका जो सार है वही गायत्री छंद का सार है, क्योंकि गायत्री भी आपके भीतर के उस प्रकाश की बात करती है। और चूंकि यहां पर ज्ञान की बात हो रही है, ब्राह्मणों की जो दीक्षा होती है उसका जो सार है वो भी इसी में आता है, वाग्भवकूट में। कामराज कूट जो है, जिसमें काम और अर्थ इन दोनों की बात आती है, इसका जो छंद है, जो सार रूप से जो छंद की बात करता है, वो है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद ये क्षत्रियों की दीक्षा का सार है, क्योंकि क्षत्रियों की जो दीक्षा है वो काम और अर्थ इन्हीं के लिए है। और यहीं पर ही हमें एक और चीज़ देखनी होगी कि चूंकि वाग्भवकूट जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसी कारण उसका जो सार है वो ऋग्वेद है। और कामराज कूट जो है ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। जो यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ जो जुड़ा होता है, यज्ञ करने की जो विधि होती है, विधाएं होती है, यज्ञ जो होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसी कारण कामराज कूट यजुर्वेद का भी सार है। कितनी गहरी बातें हैं ये, कितनी रहस्यमयी बातें हैं ये। और इसी कारण मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। मैंने गायत्री नहीं बोला, मैंने गायत्री छंद बोला। त्रिष्टुप नहीं बोला, त्रिष्टुप छंद बोला। छंद का अर्थ क्या है? छंद दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक है कि छंद के अंदर इसका जो धातु है वो है छद। छद का अर्थ आता है गति। सूर्य के जो 7 घोड़े हैं उन्हीं से छंद भी जुड़े हुए हैं, 7 छंद आते हैं। तो एक अर्थ होता है गति, यहीं से शब्द आता है जैसे स्वच्छंद, तो एक गति हो गई। दूसरा जो अर्थ आता है, ये उपनिषदों में इसकी कथा आती है कि देव और दानव का युद्ध हुआ था और देवताओं ने वेदों के ज्ञान को बचाने के लिए वेदों को छुपा दिया था, आच्छन्न कर दिया था, छंद कर दिया था। छंद का अर्थ है छिपा लेना, छिपा हुआ। तो गायत्री छंद जो है इसमें गायत्री का सार छिपा हुआ है। त्रिष्टुप छंद में त्रिष्टुप का सार छिपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मनीषी रहे हैं उनकी ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं थी। इसी कारण तो गुरुओं को देवतुल्य कहा गया है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी लाभदायक लगी होगी, आनंद की थोड़ी बहुत अनुभूति हुई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी एक और भाग इस ही श्रृंखला में आना बाकी है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके तो मुझे बताएं ही कि आपको ये कैसा लगा। वहीं पर ही
पहला कमेंट जो पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी आपसे हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।